नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के पेपर एनिमल डाइवर्सिटी की। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आरआर कॉलेज के सेमेस्टर फर्स्ट की। देखो, पिछले जो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम गए थे उसमें लगभग पूरा का पूरा पेपर आया था। फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा हुआ था, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने सोचा आगे भी वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी की। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको एनिमल डाइवर्सिटी का आरआर कॉलेज के लिए। यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट है। ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कितनी यूनिट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 यूनिट है। किसकी? एनिमल डाइवर्सिटी की। अब देखो यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी का जो पेपर है ना, वो आपके पास 35 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? 35 नंबर का पेपर आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर हर यूनिट कितने नंबर की है? 7 नंबर की है। जो आपके पास 5 यूनिट आएगी ना, वो आएगी 7 नंबर की। पहली यूनिट 7 नंबर की, दूसरी यूनिट 7 नंबर की, तीसरी यूनिट 7 नंबर की, चौथी यूनिट 7 नंबर की और 5वीं यूनिट 7 नंबर की। ठीक है, तो टोटल 35 नंबर का आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो ये मैंने जनरल सी बात बता दी। अब बात आती है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके लिए आपने ये वीडियो ओपन किए हैं। तो उसकी बात स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास जो 5 यूनिट है ना, पहले मैं बता देता हूँ आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। आपके पास इस पेपर में जो 5 यूनिट है, उन 5 यूनिटों में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो हर यूनिट में से, प्रत्येक यूनिट में से आपके पास जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा। ठीक है, यानी कि पूरे का पूरा 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो यूनिट फर्स्ट है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला और दूसरा। तो जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, वो पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसका जो अथवा वाला क्वेश्चन होगा ना, वो आपके पास छोटा क्वेश्चन आएगा। छोटा क्वेश्चन मतलब कि आपके पास वहां पर आएंगी शॉर्ट नोट, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी के रूप में आएगा। तो वहां पर आपको 2 या 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे। वैसे जनरली 2 टॉपिक आते हैं 3.5 नंबर के। तो आपके पास जो अथवा वाला पेपर आएगा, उसमें जो टॉपिक दिए होंगे वो होंगे 3.5 नंबर के टॉपिक। यानी कि एक क्वेश्चन पूरा का पूरा 7 नंबर का, और जो अथवा वाला है वो 2 भागों में 3.5 नंबर में आपको दिया होगा। ये जो क्रम है वो पांचों की पांचों यूनिट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको ये वाली बात भी आपको जनरली बता दी, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी यूनिटों को जब हमने देखा, तो सबसे पहले यूनिट में आपको जो बताने वाला हूँ वो है यूनिट नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट बाद में देखेंगे, फर्स्ट के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले करते हैं यूनिट नंबर 2। अब देखो यूनिट नंबर 2 में जो एक क्वेश्चन आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा? देखो यूनिट नंबर 2 का क्या नाम है? प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर क्या आते हैं? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, तो अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा यूग्लिना या पैरामीशियम। यूग्लिना या पैरामीशियम, हिंदी में भी ये बोलते हैं, इंग्लिश में भी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, 7 नंबर का या तो यूग्लिना आएगा या पैरामीशियम आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है? इसके अंदर आपको लिखना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब इसका आवास
हैबिटेट। इसके अलावा ये चलता कैसे है, इसका लोकोमोशन कैसे होता है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है और किस तरीके से इसके जो भी सिस्टम होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। लेकिन जहाँ तक आपके पास 99% चांस है, तो जो पहला क्वेश्चन आएगा या तो आपको पूरा यूग्लिना के बारे में डिटेल में लिखना है या पैरामीशियम के बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो यूग्लिना आता है तो यूग्लिना लिख देना, पैरामीशियम आता है तो पैरामीशियम लिख देना। इसमें आपको इसका क्लासिफिकेशन और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके जो गुण हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे इस यूनिट का नाम क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण लिखिए। प्रोटोजोआ पे ही आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, अगर प्रोटोजोआ आता है तो प्रोटोजोआ के अंदर ही यूग्लिना और पैरामीशियम लिखने हैं, सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से बनता है। अब इसके बाद इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना, उसकी बात करते हैं। वहां पे आपके पास क्या आएंगे, शॉर्ट नोट आएंगे, संक्षिप्त टिप्पणी आएगी। ठीक है, तो संक्षिप्त टिप्पणी आपको कितने टॉपिकों के ऊपर लिखनी है, आपको लिखनी है 2 टॉपिकों के ऊपर। जहां तक मेरा मानना है 3.5 नंबर के 2 टॉपिक आएंगे जिन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से, जैसे शॉर्ट नोट में आ सकता है अमीबा, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन, अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में जनन कैसे होता है, मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो ये जो यूग्लिना पैरामीशियम है, ऐसा नहीं है कि ये बड़े क्वेश्चन में ही आते हैं, छोटे क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है यूग्लिना क्या होता है, इस तरीके से पैरामीशियम क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे चलन, किसमें, अमीबा में चलन, चलन यानी कि लोकोमोशन। क्या बच्चों, लोकोमोशन, ये चलता कैसे है अमीबा। ठीक है, इसके अलावा समयुग्मन, समयुग्मन जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। ठीक है, समयुग्मन, कॉन्जुगेशन। इसके अलावा हमारे पास इसमें और क्या है, जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मतलब जो हमारे पास ये यूनिट है, प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस प्रोटोजोआ की ये। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है तो बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा, या तो यूग्लिना के बारे में पूरा लिखना होगा, उसकी सारी चीजें, जनन, चलन और जो भी आवास, हैबिटेट है, क्लासिफिकेशन है, सब आपको लिखना पड़ेगा। या फिर आपके पास ये शॉर्ट नोट के अंदर ये आ सकते हैं, आपके पास ये पोषण कैसे होता है, जनन कैसे होता है, इसका चलन कैसे होता है, समयुग्मन कैसे है, प्रोटोजोआ आर्थिक महत्व क्या है, अमीबा की गति कैसी होती है, मतलब लोकोमोशन से ही मतलब है। ठीक है, एक इसमें सिलियरी गमन, एक क्वेश्चन है इसमें सिलियरी गमन, सिलियरी गमन या वही सेम टू सेम लोकोमोशन। तो ये आपके पास मैंने 6 टॉपिक बता दिए, तो आपको लगभग इनमें से मेरे हिसाब से 2 टॉपिक मिल जाने चाहिए, 2 या 3 टॉपिक आराम से मिल जाने चाहिए यहाँ पर जो आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, यूनिट नंबर 2 की। वैसे तो देखो आपके पास ये था अभी तक, पिछले साल तक, कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता था, लेकिन अब यहाँ पर ये सिस्टम है कि आप पे एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसा कि नोटिस आया था, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ये यूनिट करके तैयार करके जाते हो तो एक बड़ा क्वेश्चन ये कर सकते हो, बाकी छोटे क्वेश्चन में ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो पूरा 7 नंबर का आएगा यूग्लिना पैरामीशियम, और ये 3.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 2 की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यूनिट नंबर 4 की। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 की बात करने वाला हूँ। यूनिट नंबर 4 में क्या है,
अब देखो यूनिट नंबर 4 में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास क्या है, प्रवाल, प्रवाल या कोरल, कोरल लीफ, प्रवाल चट्टान, कोरल लीफ, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, क्या है, बहु रूपांतरिता, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपके पास 2 बड़े टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर पूरा का पूरा आ सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और पॉलीमॉर्फिज्म ओबेलिया में दे सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे बड़े टॉपिक है जो आपके पास आराम से आ सकते हैं। और एक तीसरा और मैं आपको बता देता हूं, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन बोलते हैं। तो आपके पास अगर यूनिट 4 में एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपके पास पूछा जाएगा या तो कोरल लीफ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको कोरल लीफ और पॉलीमॉर्फिज्म में से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन। कितने नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा अथवा में, जब हम अथवा में जाते हैं तो वही हमारे पास क्या है, शॉर्ट नोट आएंगे, शॉर्ट नोट, 2 शॉर्ट नोट आएंगे, 3.5 नंबर के 2 शॉर्ट नोट आते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 शॉर्ट नोट आए, लेकिन उनमें से करवाएगा वो केवल 2 ही। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने अपने टाइम से, मतलब 2012-13 से जब से अब तक देखता आया हूं, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं जूलॉजी के, वहां पर जो अथवा वाला क्वेश्चन आया है उसमें चाहे कितने भी भाग दिए हों उसमें से केवल 2 भाग करने हैं, 3.5 नंबर के। जैसे 2 शॉर्ट नोट दे दिए तो दोनों के दोनों करने हैं, 3 दे दिए तो 3 में से 2 करने हैं, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी है। तो अब शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट नोट में आपके पास आ सकता है ओबेलिया जेनिकुलेटा। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह भी शॉर्ट नोट में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट में नहीं आ सकता, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ सकता है मेडूसा, मेडूसा। ठीक है, ये भी इसका एक टाइप है। इसके अलावा यहां पर आ सकता है पॉलिप, है ना, यहां पे क्या आ सकता है, पॉलिप आ सकता है। ठीक है, या डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपिता, डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपिता। एक आपके पास आ सकता है कॉलोनियल सिलिंट्रेटा, जिसको हम बोलते हैं निवही। सिलिंट्रेटा इसमें यूनिट में आ जाती है ना, तो कॉलोनी आ जाता है, कॉलोनियल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ब्लास्टो स्टाइल, क्या है यहाँ पे, ब्लास्टो स्टाइल, ब्लास्टो स्टाइल। 6 हो गए ना, और एक 7वां और बता देता हूं मैं आपको, 7वां एल्कोनियम, एल्कोनियम। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा या तो वो आएगा कोरल लीफ या आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, और जो छोटा क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, मेडूसा मिल सकता है, ओबेलिया मिल सकता है, ओबेलिया मेडूसा या ओबेलिया जेनिकुलेटा मिल सकता है। ठीक है, ये कोरल वाला आपको यहाँ पे भी मिल सकता है शॉर्ट नोट में, ऐसा नहीं है कि वहीं मिले, तो यहाँ पे भी मिल सकता है। अगर आप कोरल पूरा पढ़ते हो, देखो आपको क्या फायदा है, अगर आप कोरल लीफ पूरा पढ़ते हो, पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ते हो, तो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है 7 नंबर को तो फायदा है आपको। और अगर आपको 7 नंबर का नहीं मिलता तो कोरल से रिलेटेड 3.5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाता है पॉलीमॉर्फिज्म में तो बढ़िया है, और अगर नहीं मिलता तो आपको 3.5 नंबर का पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा है। तो इस तरीके से आपके पास ये यूनिट नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये पढ़ ही लोगे, ये बड़े टॉपिक के रूप में और छोटे टॉपिक के रूप में ये पढ़ लोगे। तो ये हमारे पास हो गई यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में देखो बहुत सारी वैरायटियाँ है, बहुत सब कुछ आ सकता है, लेकिन फिर भी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है टीनिया। देखो टीनिया क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा इसमें ये मानव के अंदर, सूअर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर परपोषी के रूप में, पैरासाइट के रूप में किस तरीके से रह सकता है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके पास बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा कृमियों की परजीवी अनुकूलनता, परजीवी एडेप्टेशन, अनुकूलनता, पैरासाइट एडेप्टेशन, एडेप्टेशंस आपको यहाँ पे बड़े क्वेश्चन में आराम से मिल सकती है। लेकिन आपको टीनिया पूरा पढ़ना है, क्योंकि टीनिया में से देखो यहाँ पे भी आपको एक फायदा है, अगर आप टीनिया पूरा पढ़ लेते हो तो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 7 का नहीं तो 3.5 नंबर का टीनिया तो मिलेगा ही। टीनिया में से कुछ ना कुछ 3.5 नंबर का मिलेगा, चाहे वो टीनिया का जीवन चक्र हो, चाहे वो टीनिया के बारे में जनन हो, या कुछ भी हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, और एक परजीवी अनुकूलनता आपको मिलेगी। परजीवी अनुकूलनता आपको किसी के भी अंदर, प्लेटी हेलमिंथेज, एस्के हेलमिंथेज, निमेटे हेलमिंथेज, तो इनके अंदर आपको मिल सकती है। ठीक है, और इसके जो अथवा में हैं, अथवा में आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको एस्केरिस। एस्केरिस पढ़ना है। एस्केरिस का क्या पढ़ना है आपको, जीवन चक्र पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़नी है, और आपको नर व मादा कौन से होते हैं वो आपको पढ़ना है एस्केरिस में, है ना। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करवाऊंगा, तो आपको ये पढ़ना है एस्केरिस में। ठीक है, और यहाँ पे टीनिया तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे टीनिया और एस्केरिस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, एक है आपके पास हेक्साकैंथ लार्वा, कैंथ लार्वा। देखो वैसे तो आपके पास सब कुछ यहीं आ जाएगा, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ इस यूनिट में बता दूं, आपको पढ़ना क्या है, टीनिया पूरा पढ़ लेना। 7 नंबर का आएगा, नहीं तो 3.5 नंबर को डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके अलावा जो एडेप्टेशंस हैं, पैरासाइट एडेप्टेशंस है कृमियों की, वो पढ़ना है। अब उसमें देखो टीनिया की भी, कृमि में कौन सा आ जाता है, टीनिया भी आ जाता है, उसके अलावा एस्केरिस भी आ जाएगा कृमि के अंदर। तो आपको अगर टीनिया की बतानी हो तो टीनिया की बता देना, अगर आपको एस्केरिस की बतानी हो तो एस्केरिस की बता देना, और आपको अगर कृमियों की बतानी हो तो उसमें दोनों की बता देना, क्या जा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों की बता सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट नोट में कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो तो कब तक बताए जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और लिखवा देता हूँ, जैसे फ्लेम सेल। ये तो मैंने आपको 50 यूनिट में इतना बताया, आपको इतना करना है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें और, वैसे तो मोस्ट हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना बताया है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो बहुत है। तो ये आपके पास कौन सी यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 5 हो गई, है ना। टीनिया, परजीवी अनुकूलनता, एस्केरिस मेल फीमेल, हेक्साकैंथ लार्वा और फ्लेम सेल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है ना। टीनिया आप पूरा पढ़ लोगे तो टीनिया का आपका बड़ा क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी हो गई, यूनिट नंबर
5th हो गई, 4th हो गई, यूनिट नंबर 2 हो गई। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आपको जो पहला क्वेश्चन आपके पास बड़ा मिल सकता है वो आपके पास क्या है, जो साइकोन है, साइकोन है, साइकोन का कैनाल सिस्टम, साइकोन का कैनाल सिस्टम, साइकोन का कैनाल तंत्र आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको पता है ये जो पूरा का पूरा क्लास है कौन सा है, पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा पूरा मिल सकता है। इसका जो आर्थिक महत्व है आपको पूछ सकता है बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए साइकोन। उसके अलावा आपके पास ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, और छोटे क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। जैसे आपके पास आ सकती है कंटिकाएं, स्पाइक, है ना, स्पाइकुल्स यहाँ पे टॉपिक है। इसके अलावा जैमुअल, ये जैमुअल आपके पास है पॉसिबिलिटी, ये जैमुअल पूछा जा सकता है। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्लास स्पॉन्ज, ग्लास स्पॉन्ज। ठीक है, 4th है डेमो स्पॉन्जिया, डेमो स्पॉन्जिया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है, कहाँ तक बताए जाए, लेकिन आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी हो गई, यूनिट नंबर 3 हो गई। इसके अलावा एस्कोन कैनाल। ठीक है, तो आपके पास बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो आप इन दोनों में से देख लेना, साइकोन, कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, आर्थिक महत्व। यहाँ पे एक चीज और है, जैसे आप साइकोन पढ़ोगे, कैनाल सिस्टम जैसे पूरा आता है बड़े क्वेश्चन में तो सही है, नहीं तो 3.5 नंबर का क्वेश्चन साइकोन यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो हैं ही आपके पास, जो आपके पास यहाँ पर चॉइस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट नंबर कौन सी हो गई, यूनिट नंबर 3 हो गई। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे बात हो गई यूनिट नंबर 3 की। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। 1 यानी कि टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 5 किंगडम हैं वो यहाँ पर छपना चाहिए, वो यहाँ पर आना चाहिए। 5 जगत व्यवस्था, जो 5 किंगडम होते हैं ना, वो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। 5 किंगडम जो प्लान है, अरेंजमेंट है। ठीक है, वैसे तो और भी है, जैसे नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, वो आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास यहाँ पे चॉइस वाला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आते हैं, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो है सोपानुक्रम। ठीक है, हायरार्की। ठीक है, इसके अलावा सम्मिति, सिमेट्री, सम्मिति सिमेट्री क्या होती है वो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मिलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है देह गुहा सिलोम, देह गुहा सिलोम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो नाम पद्धति ना, द्विनाम, बायनोमियल, द्विनाम व त्रिनाम, ट्राइनोमियल और बायनोमियल जो सिस्टम है, पद्धति है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो इनवर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट छोड़ो, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिता जिसको बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजिनी या भ्रूणिता जिसको बोल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और एक लास्ट और बता देता हूँ, संगठन,
संगठन के स्तर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा तो फिर आपके पास छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे खंडन है, सेगमेंटेशन है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं एग्जाम पेपर उसी तरीके से आने वाला है। तो ध्यान रखना, आपके पास जो पांचों की पांचों यूनिट है उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन आएगा सारी यूनिट में, और अथवा वाला जो क्वेश्चन आएगा उसके 2 भाग 3 भाग होंगे, ठीक है। और पांचों यूनिट में से आपके पास हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने जिस पैटर्न से बताया कि बड़ा क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, तो एक पूरा ये बड़ा क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से। छोटे क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आएंगे, छोटे क्वेश्चन में 2 या 3 आएंगे। जैसे ये 6-7 बताए ना, तो 7 में से 2 या 3 आपको आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ इस तरीके का पेपर हमारे पास आएगा जिस तरीके का मैंने बताया है, और बाकी की मर्जी है। लेकिन आप अगर इस तरीके से पढ़ के जाते हो, इस तरीके से तैयारी करते हो, तो आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब आपका नेक्स्ट पेपर होगा उसके लिए वीडियो बनाएंगे, तो आप आके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया इसका, तभी हम आगे की वीडियो जूलॉजी की बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।